इस वीडियो में हम जाएंगे जलियांवाला बाग और वहाँ पर देखेंगे जो फायरिंग के निशान आज भी सलामत हैं। साथ ही में मैं आपको कुआं भी दिखाऊंगा जो जलियांवाला बाग के अंदर ही है, और सरदार उधम सिंह जी की अस्थियां जो जलियांवाला बाग में रखी हुई हैं, जिन्होंने लंदन में डायर को मारा था। अमृतसर की गलियों से होते हुए अब आपको लेके चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। कंटिन्यूसली यहाँ पे ई रिक्शा चलते रहते हैं। अगर आप चाहें तो ई रिक्शा के थ्रू अपने होटल वगैरह से आ जा सकते हैं। साल था 13 अप्रैल 1919। अंग्रेज़ों ने ऐसी निंदनीय, ऐसी अत्याचार किया था यहाँ पे आप, लेकिन उस समय लोगों पे क्या बीती होगी, क्योंकि एक जो विद्रोह होता है उसको दबाने की कोशिश वो भी इतनी बुरी तरीके से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे की थी। मैं खड़ा हूँ आज जलियांवाला बाग पे, जो कि है अमृतसर में। आइए हम देखेंगे अंदर और बिल्कुल उन शहीदों को नमन करेंगे जिनने अपने देश के लिए, अपने लिए, हमारे लिए, जिस लिए हम यहाँ पे खड़े हैं उसके लिए कुर्बानी दी। तो अंदर चल के आपको जलियांवाला बाग दिखाते हैं, चलिए। इस साइड से जो है गोल्डन टेम्पल की मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे पूरा मार्केट दिखेगा आपको। पूरा मार्केट है यहाँ पे। आप यहाँ पे मोजरी वगैरह ले सकते हैं। होटल्स भी बने हुए हैं यहाँ पे पूरे। सामने जो आपको गेट दिख रहा होगा जलियांवाला बाग की एंट्रेंस है। आज की डेट में तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया एरिया, पर किसी ज़माने में जब वो हत्याकांड हुआ होगा उस समय जो गलियां होंगी वो ऑब्वियसली थोड़ी सी छोटी होंगी। देखिए ये हमारा शहीदों का स्मारक बना रखा है, जिनमें सब शहीदों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे गेट के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके नाम दे रखे हैं। चारों तरफ यहाँ पर शहीदों के नाम दे रखे हैं और ये सामने एंट्री जलियांवाला बाग की। तो देखिए अब हम एंट्री लेने जा रहे हैं जलियांवाला बाग की, वो जो गली थी जहाँ से जनरल डायर की सेना एंट्री ली थी। छोटी सी गली थी ये। तो ये वही छोटी सी गली थी उस समय, जिस समय 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने एंट्री ली थी अपने जो बंदूक है अपने सैनिकों के साथ। उसके बाद हम निकल के इसमें से निकलेंगे तो वो पूरा बाग है यहाँ पे। अब तो काफ़ी चेंज कर दिया गया, लेकिन उस टाइम पे जो होगा ये पूरा खुला मैदान ही होगा। ये है यहाँ पे आर्ट गैलरी जलियांवाला बाग की, जिसमें जलियांवाला बाग के बारे में स्टोरी बताई गई है थोड़ी सी, किस तरह से हुआ होगा। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। देखिए कैसा, कितनी प्राचीन सभ्यता थी यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर गैलरी बना रखी हैं और पहला इतना डिवाइडेशन नहीं था। किसी टाइम पे ये मैदान हुआ होगा। हम एंट्री लेंगे गैलरी 2 में, किस तरीके से हमारा रिवोल्ट हुआ था। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स को अपने तरफ से शामिल किया था अपनी आर्मी में, और हम उनके तरफ से लड़े थे। उसके बाद हमें फ्रंट लाइन में रख दिया गया था और हमें बहुत ही ज़्यादा देखिए मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली में हुआ क्या था। जो माइकल और डायर था, जिसकी हत्या उधम सिंह ने की थी जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए, उसने ऑर्डर भेजा था यहाँ पे जो जनरल डायर था कि जो भी है, उस समय क्या मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो 2 या 3 से ज़्यादा बंदे एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे। यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था, जो कि ऐसा बताते हैं बिल्कुल विद्रोह के खिलाफ नहीं थी। वो नॉर्मल सभा थी, कोई हथियार कुछ नहीं था हमारे पास। हम लोग यहाँ पर आके बैठे थे। हुआ ये कि
ये तार भेजा गया जनरल डायर के पास, माइकल ओ डायर का, कि आप जाइए और ऐसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए और सबक दीजिए उन लोगों को। तो जो मैंने आपको गली दिखाई, वहाँ से जनरल डायर ने अपनी आर्मी लेके आया, इसको पूरा सराउंड किया गया था, पूरा घेरा गया था। वहाँ के लोग, यहाँ जो लोग बैठे थे वो थोड़ा चौंक गए कि ऐसा हो क्या रहा है। हुआ ये कि उनने फायरिंग स्टार्ट कर दी बिना वार्निंग के या बिना उनको खाली कराने के मकसद के कि आप यहाँ से खाली कीजिए, ऐसा कोई वार्निंग नहीं थी। उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट लेडी और जवान जो भी थे उन सब पे बिना देखे अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। पूरा सराउंड कर लिया गया था। हुआ ये था कि जनरल जो डायर था, कुछ समय बाद उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। लेकिन जो माइकल ओ डायर था, जैसा कि आपने उधम सिंह मूवी में भी देखा होगा, उसको उधम सिंह जी ने जाकर वहीं लंदन में मारा था। तो अब आपको दिखाते हैं हम ये पूरा बाग कैसा बनाया हुआ है। काफ़ी सारा एरिया में अभी तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी गार्डनिंग कर दी गई है, लेकिन किसी टाइम पे ये बहुत ही अलग था, पूरा मैदान ही होगा किसी टाइम पे। और ये सोचने वाली बात है कि हम लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, कोई ऐसी साजिश नहीं रच रहे थे, उसके बाद बिना वार्निंग दिए यहाँ पर फायरिंग कराना। और उससे भी दुख की बात ये है कि ऐसा लोग बताते हैं, मैं इसका दावा नहीं कर रहा, पर ऐसे लोग बताते हैं जिन लोगों ने भी फायरिंग की थी उनमें बहुत सारे लोग इंडियंस भी शामिल थे। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि कैसे लोग जान बचाते हैं के लिए अपने, जब फायरिंग शुरू हो गई तो उसके बाद इस कुएं में, जो कि बंद कर दिया गया, पहले किसी टाइम पे ये खुला हुआ होगा, यहाँ पर कूद गए। आप सोचिए कितना निर्दयी रहा होगा वो चीज़। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बुलेट मार्क्स हैं कुएं के अंदर। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना गहरा कुआं है। उस समय तो यही बाउंड्रीज भी होंगी काफ़ी ज़्यादा कि लोग फलांग भी नहीं सकते होंगे, तो उनने क्या सोचा कि वो इस कुएं में कूद जाएंगे तो बच जाएंगे। आप सोचिए उस समय कितना खतरनाक रहा होगा वो मंज़र। यहाँ पे लिखा हुई भी है कि आप पैसा नहीं फेंकिए कुएं के अंदर, और यहाँ पे लोगों ने फेंक रखा है बहुत सारे। तो अगर हम उस टाइम के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो उस टाइम पे ये पूरा एक मैदान होगा और एक साइड में, जो कि दीवार से बिल्कुल पास में, कुआं होगा। तो अगर आप आइडिया लगाएं तो वहाँ से जो गली दे रखी है, वहाँ से एंट्री हुई थी जनरल डायर के सैनिकों की। इस एरिया को पूरे को कवर किया गया था। जब ये पूरा खुला मैदान होगा, चारों तरफ से कवर सराउंड कर लिया गया होगा, जहाँ पे निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद होगा। और ये जो कुआं है जो पहले बंद कर दिया गया है, यहीं पे बचने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। देखिए उस तरफ जो है कुआं था जहाँ पे लोग कूद गए थे। उसके बाद अगर देखिए आप, यहाँ तक फायरिंग इतनी हो रही थी कि दीवारों में बॉक्स बना रखे हैं जहाँ पे बुलेट्स के जो है होल्स हो रखे हैं। यहाँ पे दे भी रखा है, बुलेट्स के मार्क्स दे रखे हैं ये बॉक्स से कवर करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जो बुलेट्स के मार्क्स हैं। ये जो निशान हैं ये गोलियाँ जो फायरिंग हुई थी उसके हैं। तो अभी हमने देखा जो बुलेट्स के मार्क्स थे उस समय फायरिंग के बने हुए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम आगे क्या देख सकते हैं। तो इस गैलरी में बताया गया था कि जलियांवाला बाग के बाद एक कमेटी भी बनाई गई थी कि कौन कौन दोषी हैं उन सबको सज़ा देने के लिए। लेकिन एक्चुअली में जो कमेटी थी उसने ना के बराबर कोई भी फैसला लिया और उसका कोई यूज़ नहीं था। मतलब एक्चुअली में जब ब्रिटिश के हाथ में सारी जो सत्ता थी, जब उन्हीं के हाथ में थी, तो फिर कमेटी का भी कोई यूज़ बनता ही नहीं है। और वैसा ही हुआ, जो कमेटी बनाई गई थी उससे खुश नहीं थे। उस समय के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड। क्या नाम था उस समय के वाइसरॉय का? नाम था लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड।
आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बुलेट्स के मार्क्स यहाँ पे भी हैं इस साइड। खैर ये तो बहुत ही कम बॉक्स बनाए गए होंगे क्योंकि जब गिनती ही नहीं होगी इतनी फायरिंग हुई होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इस बाग के बीचों बीच कुछ स्मारक बनाई गई है। दिखाई देंगे अक्सर के बुलेट्स की फायरिंग कितनी इंटेंसिटी से होती है कि लोग इतने गहरे कुएं में भी कूदने को तैयार हो गए। अब चल रहे हैं हम उस गैलरी में जहाँ ऐसा बताया जाता है कि शहीद उद्धम सिंह जी की अस्थियां रखी गई हैं। तो चलिए, ये सेलिब्रेशन ग्राउंड है। ये है गैलरी 4। हमने 3 गैलरी देख चुके हैं। पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक, मतलब जो भी पंजाब से निकल के हमारे राष्ट्र के लिए जिन्होंने भी सहयोग दिया है आज़ादी में, उन सब के यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे। लाला लाजपत राय, करतार सिंह सरबरा, मदन लाल ढींगरा, आचारा सिंह चीना, इंदर सिंह वर्का। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पर आपको अस्थियाँ देखने को मिलेगी। और अब सबसे पहले ये पढ़िए, मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, इस ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे हैं। मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपनी मौत पर गर्व है। ये कहा था उद्धम सिंह द्वारा, सरदार उद्धम सिंह द्वारा, जिनने डायर को, माइकल और डायर को हत्या की थी लंदन में। उसके बाद उन्होंने ही बोला था। और ये उनकी अस्थियां यहाँ पर रखी हुई, अस्थियों का कलश रखा हुआ है। सच में नमन है ऐसे शहीदों को। कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर स्टोरीज सुनने को मिलेंगी कि किस तरीके से बदला लिया गया था अपने हमारे हर एक क्रांतिकारी द्वारा। 23 मार्च 1931 में फांसी हो गई थी भगत सिंह द्वारा को। यहाँ पे भी दे रखा है एशेस ऑफ शहीद उद्धम सिंह। 19 जुलाई 1974 लाई गई है इंडिया में। यहाँ पर अमर ज्योति, जो कि हमारे शहीदों की याद में अमर ज्योति है। जैसे कि आपने दिल्ली में भी देखा होगा, वैसे यहाँ पर भी जलियांवाला बाग में भी बनाई गई है अमर ज्योति। सरदार उद्धम सिंह जी ने लंदन में जाके माइकल और डायर की हत्या की थी और वहाँ की प्रेस ने ऐसा बोल दिया था कि इनके जो बयान है, मतलब जो उनकी स्टोरी उन्होंने क्यों मारा, वो नहीं छापा जाएगा। उससे होता ये कि अगर लंदन के लोगों को भी ये मालूम पड़ता कि उन्होंने क्यों मारा, ऐसे हत्याकांड किया था उनने, तो उससे उनमें भी कहीं ना कहीं विद्रोह उत्पन्न हो जाता। इसी वजह से उनकी प्रेस ने भी वहाँ पे रोक लिया गया था कि हम ये छापेंगे नहीं अपने अखबारों में। खैर ये बहुत गलत बात है, लेकिन सरदार उद्धम सिंह ने, जैसा कि मैंने आपको अंदर बयान पढ़ाया, ये कहा था उन्हें कोई भी डर नहीं कि उन्हें फांसी की सज़ा दे या ना दे ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनने नहीं मांगी। और 19 जुलाई 1974 को वापस उनके एशेस जो थे वो इंडिया लाए गए। और शायद उनने जो सबसे बड़ा बदला लिया जलियांवाला बाग का, उसमें ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम उनके एशेस को लाए हैं। थोड़ा लेट लाए, लेकिन उनके एशेस सबसे बड़ी बात है वो यहीं जलियांवाला बाग में रखे गए, जिनका उन्होंने बदला लिया था, जिनका कत्लेआम उन्होंने देखा था। उनके लिए भी ये अच्छी, मतलब उनके लिए उनको एक शांति मिली होगी कि उनके एशेस हमने लाश यहाँ ला के रखे। तो ये हमने आपको दिखाया जलियांवाला बाग की वो जगह जहाँ पर 1919 में वो हत्याकांड हुआ था। उसके बाद हम अब बाहर की तरफ एग्ज़िट लेते हैं और चलते हैं हम
कैसा लगा आपको ये सफ़र ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।